जय राधा माधवा कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचार्य अष्टोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक विचारण की जय। बोलो वृंदावन धाम की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री लता विशाखा राधे श्याम की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जयकार। सब भक्तों की जयकार। गुरु और गौरांग की जयकार। मिलकर सारे
नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नेष्ट की। हरि बोल। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करे। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो प्रभुपाद कृपा से भागवत का थोड़ा सा पाठ करेंगे और आज का जो प्रभुपाद जी की जो शिक्षा है उस पर बड़ा विचार करने का है। तो जहाँ से हमने छोड़ा था, पहले स्कंद का दूसरा अध्याय और दूसरा श्लोक है। सामान्य रूप से मनुष्य साधारण जीव के रूप में जन्म लेता है और शुद्धिकरण संस्कारों के द्वारा उसका दोबारा जन्म होता है। एक जन्म माँ बाप के द्वारा होता है और एक जन्म गुरु के द्वारा होता है। जब गुरु से दीक्षा मिलती है, और देखो ये भी बड़ा लंबा विषय है, गुरु भी परंपरा में होना चाहिए। ये जो परंपरा आपकी ये ब्रह्मा जी से चली आ रही है, जो हम लोग जिसे फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी परंपरा 4 कुमारों से चली आ रही है। तीसरी परंपरा लक्ष्मी माता से श्री संप्रदाय। चौथी परंपरा जो है वो रुद्र संप्रदाय शंकर भगवान से चली आ रही है। लेकिन चारों संप्रदायों में ये जो संप्रदाय है ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय, ये विशेष है। क्यों विशेष है कि हम इसमें नहीं। कली पावन अवतार भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने इस संप्रदाय को चुना, इसमें भगवान प्रकट हुए। ये चारों प्रमाणिक संप्रदाय हैं और ऐसा भी कहा है
संप्रदाय बहीना ये मंत्र है निष्फला। जो गुरु संप्रदाय में नहीं है, परंपरा में नहीं है, इन 4 संप्रदायों में से अलग है, उसके मंत्र का, उससे मंत्र लेने से कोई फल नहीं मिलेगा। ये परंपरा जैसे हमारी ब्रह्मा जी से शुरू हो रही है, दूसरी कुमारों से, तीसरी लक्ष्मी माता से और चौथी शंकर भगवान से। इन 4 संप्रदाय में परम पुरुष भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की भक्ति बताई है, यही प्रमाणिक है। तो जब प्रमाणिक गुरु हमें मिलते हैं तो हम दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा के समय गोत्र बदल जाता है, हमारा अच्युत गोत्र हो जाता है, नाम भी बदल जाता है। जो माँ बाप ने नाम दिया था वो नाम नहीं, आध्यात्मिक नाम गुरुदेव देते हैं। और जैसे देखो कि एक बहुत बड़े संत हुए, उनको गुरुजी ने नाम क्या दिया था, 3 कौड़ी गोस्वामी, जो शिला विनोद बाबा के गुरुजी, और उन्हें राधा जी के साक्षात दर्शन हुए थे 3 कौड़ी गोस्वामी जी को। गुरु जो दे देते हैं सदगुरु, वही प्रमाणिक होता है, वही नाम जो है फलीभूत होता है। जब उसे नया प्रकाश दिखता है और वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए मार्गदर्शन खोजता है, तो वेदों के उपदेश हेतु वह गुरु के पास जाता है। गुरु केवल निष्ठावान जिज्ञासु को ही शिष्य रूप में अपनाते हैं। और जैसे प्रभुपाद जी हम लिख रहे हैं, शिष्य जो है निष्ठावान होना चाहिए, और गुरु उन्हीं को अपनाते हैं, निष्ठावान को। अगर शिष्य निष्ठावान नहीं है तो उसकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी, उसकी निष्ठा ही नहीं है। तो ऐसे ही शिष्य को, पर प्रभुपाद ने अन्यत्र ये भी कहा है, केवल गुरु जैसे प्रभुपाद जी जैसे सदगुरु, वो ऐसे लोगों को भी दीक्षा दे देते हैं जो निष्ठावान नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सदगुरु हैं, कई बार ऐसा देखा गया है, जो निष्ठावान नहीं है उसमें भी निष्ठा उत्पन्न कर देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने इन विदेशियों के अंदर निष्ठा उत्पन्न की, निष्ठावान बन गए, सारे कृष्ण भक्त बन गए। तो केवल सदगुरु ऐसा कर सकते हैं। और उसे जनेऊ यज्ञोपवीत प्रदान करते हैं। इस प्रकार से मनुष्य दूसरी बार जन्मता है या द्विज बनता है, ब्राह्मण बनता है। द्विज बनने के पश्चात वह वेदों का अध्ययन करता है, और वेदों में पटु होने पर वह विप्र बनता है। विप्र या योग्य ब्राह्मण परम ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, उसे भगवान के दर्शन होते हैं, और तब तक आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता रहता है जब तक वह वैष्णव अवस्था तक नहीं पहुंच जाता। वैष्णव बनना, एक बार 2 भक्तों में झगड़ा हो रहा था आपस में, तो एक दूसरे को कहता है कि यू कैनॉट ऑफेंड ए वैष्णव, कहते तुम वैष्णव को, वैष्णव के प्रति अपराध नहीं कर सकते। अंग्रेजी में वार्तालाप हो रहा है, और प्रभुपाद जी ने ये बात सुन ली। जब प्रभुपाद ने ये बात सुनी, प्रभुपाद झट वहां आ गए, और जो ये कह रहा था कि अपना वैष्णव के प्रति अपराध, प्रभुपाद उसे कहते हैं, अंग्रेजी में बात हुई कि यू थिंक यू आर ए वैष्णव, तुम सोचते तुम वैष्णव हो। टू बी वैष्णव इज वेरी रियर, वैष्णव बनना बहुत कठिन बात है। जैसे मैंने कई बार कहा, अभी फिर कहता हूँ, ऐसे संदर्भ में भेष धारण करने से कोई वैष्णव नहीं बनता। जब तक हृदय परिवर्तित नहीं होता, हृदय की गंदगी नहीं जाती, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जो हमारे अंदर बसे हैं, जब तक वो नहीं निकलते तब तक हम वैष्णव नहीं बन सकते। कलयुग में ऐसे जो सूडो वैष्णव हैं,
उनको एक जगह कहा कली चेला, कलियुग के वो चेले हैं। वैष्णव देखने में यहाँ पर परिवर्तन नहीं हुआ कुछ भी। तो जब तक वह वैष्णव अवस्था तक नहीं पहुंच जाता, वैष्णव अवस्था तक पहुंचने तो वो प्रगति करता है। वैष्णव अवस्था किसी ब्राह्मण के लिए स्नातकोत्तर अवस्था है। प्रगतिशील ब्राह्मण को निश्चित रूप से वैष्णव बनना चाहिए, क्योंकि वैष्णव ही स्वरूप सिद्ध विद्वान ब्राह्मण होता है। जो वैष्णव है वो ही स्वरूप सिद्ध। स्वरूप क्या है हमारा? जीवे रे स्वरूप आए कृष्ण रे नित्य दास। हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं, ये हमारा स्वरूप है। लेकिन अभी तो हमने अपने आप को शरीर समझ रखा है। कोई पत्नी का दास है, कोई परिवार का दास है, कोई पैसों का दास है, कोई जीवा का दास है, कोई इंद्रियों का दास है। सारी दासताएं छोड़ करके हमने कृष्ण का दास बनना है। कृष्णेरे नित्य दास। ये महाप्रभु ने श्रील सनातन गोस्वामी को कहा था। सनातन गोस्वामी जो हैं वे अपना बहुत महान वैष्णव हुए। सनातन गोस्वामी ब्राह्मण परिवार से थे, दक्षिण भारत के। लेकिन जो नवाब हुसैन शाह था बंगाल का, उसके प्राइम मिनिस्टर थे वो, और उनके नाम भी बदल गए थे। दो भाई, छोटा भाई था श्रील रूप गोस्वामी बाद में बने, उनका नाम था दबीर खास, बड़े का नाम था साकर मलिक। ये दोनों नवाब के काम करने वाले थे। तो ये अपना नाम भी इनके बदले गए थे। लेकिन जब महाप्रभु की इनसे भेंट हुई, इन्होंने एक ने प्राइम मिनिस्ट्री छोड़ दी और एक ने फाइनेंस मिनिस्ट्री, यही सरकार चलाते थे। तो कितना त्याग था। और इन्होंने जब प्रयाग में पूछा, प्रयाग में शायद भेंट हुई महाप्रभु के साथ, उन्होंने पूछा प्रभु ग्राम्य व्यवहारी हमें पंडित करी माने, हमारा हित हमें किचु नहीं जाने। आमतौर पर लोग मुझे पंडित कहते हैं, मैं बड़ा विद्वान हूँ। पंडित बड़े विद्वान थे, उनको भारत की भाषाएं संस्कृत छोड़कर विदेशी भाषाएं में कहीं आती थी, फारसी अरबी भी उनको आती थी, इतने विद्वान थे। लेकिन ये कह रहे कि मेरा हित किसमें है ये मेरे को पता ही नहीं है। तो मैं कौन हूँ ये कृपया करके बताइए। महाप्रभु को श्रील सनातन गोस्वामी ने प्रश्न किया। तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं? महाप्रभु ने कहा जीवे रे स्वरूप आए कृष्ण रे नित्य दास। हमारा जो असली स्वरूप है, हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं। कृष्ण रे नित्य दास। आज हमने कृष्ण भगवान की सेवा को छोड़ दिया है, तो सेवा तो है ही, करनी पड़ेगी। कोई स्त्री का दास बन गया है, कोई जीवा का दास बन गया है, कोई विषयों का दास बन गया है, कोई पैसे का दास बन गया है। ये सारी दासताएं हमें छोड़नी है। हमें केवल कृष्ण का दास बनना है, कृष्ण का सेवक बनना है। कृष्ण भक्त बनने से ही हमारा जन्म जो है सफल होगा। उधर ही रख दो, उधर ही बैठ जाएंगे ना, जगह है, बैठो उधर ही। आप थोड़ा सा आगे करो ना, वो बैठे उधर। तो हमें याद रखो कृष्ण का दास बनना है। ये बाकी दासताएं सब छोड़नी है। एक दिन शरीर छोड़ना है। शरीर छोड़ने से पहले बाकी दासताएं जो हमारे अंदर उत्पन्न हो गई हैं भौतिक जगत के संपर्क में आने से, इनको समाप्त करना है, इनका अंत करना है। और इनका अंत होगा भक्ति पथ को अंगीकार करने से। कैसी भक्ति?
निष्काम भक्ति, भगवान की निष्काम सेवा, कोई कामना नहीं। जैसे श्रील रूप गोस्वामी ने कहा, उन्होंने क्या कहा, अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। भौतिक इच्छा शून्य, जीरो होनी चाहिए, कोई भौतिक इच्छा नहीं। याद रखो, कोई भी अगर भौतिक इच्छा मन में रहेगी ना, वो पुनः इस संसार में हमको ले आएगी। तो ये संसार तो हमने देख लिया कितना अच्छा है। ये संसार कोई अच्छी जगह नहीं है, एक शरीफ आदमी के रहने की जगह नहीं है ये संसार। यहाँ हम सब जो है ना, प्रभुपद कहते थे, यू कैन जस्ट इमेजिन इफ यू आर पुट इन द प्रिजन अमंग द क्रिमिनल्स। जो क्रिमिनल लोग हैं, जो बुरे कर्म करने वाले, उनको जेल में डाला जाता है, उनके बीच में अगर रहना पड़े हमको, कैसी गति होगी। केवल ऐसा देखा गया है, जेल में जो क्रिमिनल रह रहे हैं, रहते रहते एक दूसरे को जेल में भी मार देते हैं। वो ऐसी घटनाएं घटी हैं। क्रिमिनल है, उनकी मेंटालिटी ऐसी है। तो हमने कृष्ण भगवान का सेवक बनना है और भौतिक इच्छाओं का बिल्कुल परित्याग। इसलिए रूप गोस्वामी प्रभुपाद कह रहे हैं, शून्यम, जीरो, ज्ञान। ये जो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग है जिसमें ज्ञान बड़ा बखानते हैं। ज्ञान जो है वो भक्ति के साथ होना चाहिए। जैसे हमारे सदगुरुदेव प्रभुपाद का था कि बड़े ज्ञानी हैं, शास्त्र का बड़ा बखान करेंगे, लेकिन भक्ति नहीं है। ज्ञानी अभिमानी, ज्ञानी व्यक्ति उसको अभिमान आ जाता है। अभी देखो कि अगर भक्ति जो है वो स्त्री है और ज्ञान और वैराग्य ये दोनों भक्ति के पुत्र हैं, बेटे हैं। कई लोग वैरागी भी बन जाते हैं, ज्ञानी भी बन जाते हैं, लेकिन भक्त नहीं बन पाते। प्रभुपाद इस बात को समझाते हैं कि ज्ञान वैराग्य दोनों पुरुष हैं और भगवान की माया जो है वो स्त्री है। माया बड़ी प्रबल है भगवान की। देव ही एशा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान कहते हैं जो मेरी माया है इसको लांघना बहुत कठिन है, दुरत्या। भगवान भी कह रहे कि मेरी माया को लांघना कठिन है, तो फिर कैसे माया का पार कैसे पाएंगे हम। भगवान कहते हैं माम एवा ये प्रपद्यन्ते मायम एतन तरन्ते थे। जो मेरी शरण में आ जाता है वो मेरी माया को लांघ जाता है। तो कई लोग सीधा भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, वो भी नहीं। भगवान ने गीता में बताया, पहले गुरु के पास जाने के लिए कहा। 4 अध्याय का 34वां श्लोक, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शन। गुरु के पास जाने के लिए कहा भगवान ने, खुद परामर्श दे रहे हैं भगवान। फिर प्रभुपाद आगे समझा रहे हैं, गुरु की सेवा करो, बड़ी प्रणिपा उनके प्रति समर्पण करो, और फिर अगर कोई शंका हो तो विनम्रता से पूछो, गुरुदेव मुझे ये बात समझ नहीं आई। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपा समर्पण करना, सेवा करनी, फिर कोई शंका हो तो उनसे प्रश्न पूछना। उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। जिसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान हुआ है, जिन्हें समझा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मेरा संबंध परमपिता परमात्मा से है, तो वो श्री कृष्ण की कृपा से, परमात्मा की कृपा से आपको ज्ञान दे सकता है। एक बात प्रभुपाद के प्रति और विचारने की है सबके लिए। असल में भगवान ही सब कुछ करते हैं। हम लोग प्राय वो है ना, वो अहंकार विमूढ़ात्मा, क्या ना श्लोक है पहले,
अहंकार प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मान्यते। जो प्रकृति के 3 गुणों से सब कार्य चल रहे हैं, लेकिन जो अहंकार है वो सोचता मैं करता हूं, अहंकारी मैं करता हूं। ये ठीक नहीं। अभी देखो कि इसका उदाहरण महाभारत में मिलता है, और प्रभुपाद जी की बात मैं बताऊंगा आपको। अर्जुन कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कहते हैं युद्ध करना है। क्यों करना है? भगवान ने सारी गीता का गायन किया। फिर गीता का गायन करने के बाद अर्जुन को जब समझ आई कि मैं कहता था मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने तो पहले ही मार दिया सबको। जब विराट रूप दिखाया तो जितने योद्धा युद्ध भूमि में थे भगवान के विराट रूप के विकराल मुखों में जा रहे थे, सबका अंत हो गया। तो अर्जुन सोचने लगे मैं कहता था मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये पहले ही भगवान ने मार दिया इन सबको। जब समझ ठीक हुई तब भगवान ने एक बात कही, नमित्त मात्र भव सब साचिन। अर्जुन तू निमित्त बन और शरीर को ले। याद रखो निमित्त किसको बनाते हैं भगवान अपनी सेवा में, करते हुए ही है सब कुछ। ये भी इसका भी उत्तर भगवान ने गीता में ही दिया, भक्तों सी सखा चेती रहस्यमिदम् उत्तमम्। अर्जुन तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसलिए गीता का परम गोपनीय रहस्य मैं तुम्हें दे रहा हूं। हम में प्राय अहंकार, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये केंद्र खोल दिया, आगे बढ़ गए। लेकिन ये सब मन की बातें हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम थोड़ा अच्छा भक्त बनते हैं, जब भक्ति पथ में आगे बढ़ते हैं तो भगवत कृपा से, कृष्ण कृपा से कार्य हो जाता है। हमें बीच में वो निमित्त बना देते हैं। जैसे एक बार प्रभुपाद दक्षिण भारत में थे, मद्रास में, और वहाँ पर प्रभुपाद लेक्चर कर रहे थे अंग्रेजी में। महाप्रभु के बारे में बता रहे थे कि महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं और हैं, शास्त्र प्रमाण है। तो तब एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा कि स्वामी जी, यू आर सेइंग दैट महाप्रभु वाज कृष्णा हिमसेल्फ, बट ही डिडंट प्रीच दिस कृष्णा कॉन्शियस ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू प्रीच कृष्णा कॉन्शियस ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसका प्रश्न क्या था व्यक्ति का, आप कहते हो कि महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, पर उन्होंने पूरी दुनिया में प्रचार नहीं किया। पूरी दुनिया में प्रचार तो आपने किया। प्रभुपाद जी का उत्तर क्या था? प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा कि हाँ मैंने किया, उन्होंने कहा कि एक्चुअली दिस कृष्णा कॉन्शियस वाज प्रीच्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय महाप्रभु। महाप्रभु ने पूरी दुनिया में प्रचार किया, प्रभु भगवान ने मुझे निमित्त बना दिया। क्यों? बिकॉज लॉर्ड चैतन्य वांटेड टू गिव मी द क्रेडिट। भगवान श्रेय अपने भक्तों को क्यों देते हैं? क्योंकि उनको अपने भक्त बहुत प्रिय हैं। अहम भक्ता पराधीन, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। तो ये समझना, हमने भगवान की सेवा में निमित्त बनने का प्रयास करना है। थोड़ा सा कुछ कर दिया, अब मेरा नाम होना चाहिए, ऐसे भी कुछ है, मेरा ही नाम लो, किसी दूसरे का नहीं। मूर्खता है ये मलिन मन की उपज है। जब मन शुद्ध नहीं होता, जब विषय विकारों में मन लगा होता है, तो मन बस अपने आप को आगे करना चाहता है, शरीर को। ये शरीर कुछ भी नहीं है। तो भगवान जो है अपने भक्त को आगे करते हैं। तो इसलिए ये सुझाव है, सभी को भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। जब तक जीवन है हम भक्त बनने का प्रयास करें। जैसे मैंने आपको बड़ा सुंदर दोहा वो बताया था ना, फिर से आप लोग बोल दो, राम नाम है गुप्त धन, राम नाम है गुप्त धन, पावे हरिजन संत, पावे हरिजन संत, और न करे जो कामना, और दिन दिन होत अनंत। ये भगवान का नाम गुप्त धन है, जो इसको प्राप्त करता है
गुरु से, और कोई भौतिक इच्छा नहीं करता। दिन प्रतिदिन उसका आनंद बढ़ता जाता है, दिन दिन होत आनंद। ये भौतिक आनंद तो टेम्पररी, हम उसी के पीछे पड़े हुए हैं। अभी आध्यात्मिक स्तर पर हम पहुंचे ही नहीं। एक दूसरा दोहा वो भी अच्छा है, राम नाम जपते रहो, राम नाम जपते रहो, जब लग घट में प्राण, जब लग घट में प्राण। भगवान का नाम जपते रहो जब तक प्राण हमारे चल रहे हैं, जब तक श्वास चल रहे हैं। तो क्या होगा, कभी तो दीन दयाल के, कभी तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। भड़क पड़ेगी कान। भगवान का नाम लेते रहो जब तक प्राण है। अभी जैसे मैं एक बात सुनाई थी, दिल्ली की एक व्यक्ति जो है, राधा श्याम सुंदर, एक भक्त जो है वो महामंत्र, जब दिल्ली का था वो, उसको बोला था जपने के लिए, भाई तुम इस महामंत्र का जप करो। करने लगा, 6 महीने किया होगा। तो हम विदेश से आए थे, तो एयरपोर्ट पर लेने आया था मेरे को। तो मुझे कहे दर्शन नहीं हुए, बार बार दर्शन नहीं हुए, दर्शन नहीं हुए। 7-6 महीने जप किए तो दर्शन, शुद्धि हुई नहीं, मुंह माया में फंसा होगा बेचारा। जब तो कर रहे हैं, जब नाम भी हम ठीक तरह से नहीं जपेंगे, शुद्धि करण नहीं होगा, तब तक कैसे भगवान के दर्शन होंगे। तो केवल अज्ञानता से हम भगवान को बड़ा सस्ता समझ लेते हैं। कलयुग में महाप्रभु की कृपा से और प्रभुपाद जी की कृपा से भगवान बहुत सस्ते हैं, पर इतने भी सस्ते नहीं है कि हम थोड़ा 7-6 महीने जप करने के बाद दर्शन हो जाएंगे। नहीं होंगे, जब पूर्ण रूप से हमारा कलमश धुल गया होगा, हमारी बुराइयां चली गई होंगी, मन हमारा शुद्ध हो गया होगा, तभी दर्शन होंगे भगवान के, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर वैष्णव बनना चाहिए। वैष्णव बनना बहुत कठिन बात है। नाम से तो हम सब वैष्णव हैं, पर वास्तव में वैष्णव बनना बहुत दूर की बात है, क्योंकि वैष्णव ही स्वरूप सिद्ध विद्वान ब्राह्मण होता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ से ही वैष्णव थे। सुखदेव महाराज के बाद वो जन्म से ही वैष्णव थे। और देखो, उन्होंने अपनी माँ के पेट में 16 वर्ष रहे, वो जन्म नहीं लेते थे। क्यों? कि जन्म लेने के बाद माया व्याप जाएगी मेरे को। तो भगवान वेद व्यास को जाकर फिर कृष्ण भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि मेरा पुत्र जन्म नहीं ले रहा, आप आश्वासन दो उसे कि आपकी माया नहीं व्यापेगी। ये भी बड़ी शिक्षा वाली बात है। माया बहुत प्रबल है भगवान की, बहुत प्रबल है। और माया से बचने का रास्ता बस केवल भक्ति। ज्ञानी बन गए, वैरागी बन गए, भक्त नहीं बने, माया पकड़ लेगी। जैसे मैं कह रहा था, माया स्त्री है, ज्ञान और वैराग्य पुरुष है। व्यक्ति बड़ा ज्ञानी है, विराग भी उसमें पूरा है, लेकिन भक्त नहीं है। ज्ञान भी पुरुष, वैराग्य भी पुरुष। स्त्री माया, ज्ञानी और वैरागी को माया आकर्षित कर लेती है। पर अगर कोई भक्त है, भक्ति जो है वो स्त्री है, उसमें ना ज्ञान है ना वैराग्य, पर भक्त पूरा है वो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। शबरी का बहुत बड़ा उदाहरण है। वो भक्त थी, राम जी जूठे बेर उसके खा रहे, मांग के खा रहे, मुझे भूख लगी है। विदुरानी, जो विदुर जी की पत्नी भक्त थी, विदुर जी घर में नहीं थे, तो विदुर जी के घर में भगवान गए, और विदुरानी माता जो है नहा रही थी। तो
जब भगवान ने दस्तक दिया दरवाजे पर, दरवाजा खड़खड़ाया, तो अंदर से माता बोली नहाती हुई, कौन? बाहर से बात है, कृष्ण। तो कृष्ण बोला तो वो पागल हो गई प्रेम में, कृष्ण भगवान हमारे घर में आए। भक्त थे विदुर जी और विदुरानी जी। उठी वो झट, वस्त्र भी शरीर की सुध नहीं रहती। ये शरीर तो सब नश्वर है ना। जब तक शरीर के स्तर पर हम हैं तब तक कल्याण नहीं होता। शरीर के स्तर से ऊपर उठना है, वो भक्ति मां की कृपा से उठा जा सकता है। तो विदुरानी भागती हुई आई, दरवाजा खोला, भगवान ने जट अपना पीताम्बर दिया, कहा काकी मुझे भूख लगी है। उस दुर्योधन के पास आए थे भगवान ये परामर्श लेकर के, भाई देखो दुर्योधन, राज्य तो पांडवों का है, तुम राज्य करना चाहते हो, पांडव लड़ना नहीं चाहते, लड़ने से खून खराबा होगा, योद्धा मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। जवान स्त्री जब विधवा हो जाती है तो वर्ण शंकरों को जन्म देती है, खसम उसका है नहीं। दूसरों से जब संतान आती है वो वर्ण शंकर संतान होती है, वो संसार में उपद्रव पैदा करते हैं। लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंड क्रिया लुप्त हो जाती है, पूर्वज नरकों में चले जाते हैं। तो अर्जुन ने मना किया, नहीं करूंगा। भगवान ने सारी बात सुनाई, समझाया क्यों करना है युद्ध। तो अभी अर्जुन ने भगवान के कहने पर भगवान के लिए युद्ध किया, और वो भी भगवान ने दिखा दिया कि युद्ध भगवान ने ही किया उसके लिए, ये भी स्पष्ट हो गया था। तो दुर्योधन जो है उसके पास भगवान आए थे, भोजन का समय था। उसने कहा कि आप कहते हो 5 गांव दे दो। भगवान ने कहा तो 5 गांव दे दो 5 भाइयों को, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं, वो किसी का नौकरी तो कर नहीं सकते। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नौकरी नहीं करते, नौकरी करने वाला शूद्र की संज्ञा में आ जाता है। 5 गांव दे दो ताकि 5 गांव पर वो 5 भाई राज्य करके अपनी जीविका का निर्वाह कर ले। तो तब दुर्योधन कहता 5 गांव, मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। कितनी दुष्टताई। भोजन का समय था, भगवान ने, मैं तेरा आतिथ्य स्वीकार नहीं करता मैं। फिर उसको बड़ा अपमान लगा अपना, भगवान को बंदी बनाने की कोशिश की उस दुष्ट ने। कहता कौन भगवान को बंदी बना सकता है। भगवान उसी परिवार में ही विदुर जी रहते थे, बड़ी विनम्रता से रहते थे बेचारे। और विदुरानी गए, और जब विदुरानी आई वस्त्र के बिना, अपना पीताम्बर भगवान ने उड़ाया और कहा काकी, चाची, मुझे काकी कहते हैं चाची को हिंदी में, मुझे भूख लगी है। उधर छपन भोग इसलिए वो आता है ना कि दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। अभी साग वो बनाना तो बाद में बना, पहले बोला भूख लगी है तो विदुरानी केले ले आई। भाव विभोर है कि भगवान घर में है, सोचो कितनी प्रसन्नता की बात। और भाव में विदुरानी केले का छिलका उतारती है और भाव में ही भगवान को दे देती है। और त्रिलोकीनाथ भगवान भाव से वो छिलका खाना शुरू कर देते हैं। एक छिलका खा गए, 2, वो छिलके ही दे रही है भगवान को, केले नीचे फेंक रही है। भाव की दिशा ऐसी है। और विदुर जी, इतनी देर में विदुर जी आ गए, भगवान छिलके खा गए। देखा जब विदुर जी घर में आए तो विदुरानी बैठी है पास और केले नीचे फेंके हुए हैं, भगवान के हाथ में छिलका है, भगवान खा रहे हैं। विदुर जी को अच्छा नहीं लगा। विदुर जी कहते हैं ये तू क्या कर रही है, क्या भगवान को छिलके खिला रही है। बहिरी मुख हो गई वो भाव, मैं क्या करूं, देखा केले नीचे पड़े हैं। तो विदुर जी ने, विदुरानी कहती है पतिदेव आप भगवान को भूख लगी है, केला खिलाओ। विदुर जी ने केले का छिलका उतारा और भगवान को दिया।
तो भगवान खाने लगे। जब खाने लगे परमपिता, तो उन्होंने क्या शब्द कहे? उन्होंने कहा, काका, चाचा, रिश्तेदारी भी थी ना, जो मजा मुझे छिलकों में आ रहा था ना, वो इस केले में नहीं है। छिलके में क्या था? भाव था। तो भगवान याद रखो, भाव के भूखे हैं। और हम सबके अंदर भाव है, पर हमारे मेरे बुरे कर्मों के कारण वो ढक गया है। मैं स्त्री चिंतन में लग गया, खाने पीने में लग गया, लाभ प्रतिष्ठा में लग गया, मान सम्मान में लग गया, भाव ढक गया। भाव को जागृत करने के लिए इन सब इस गंदगी का त्याग करना पड़ेगा। भाव अंदर है। एक भजन में भी बताया है, मैं कुछ थोड़ा सा सुना देता हूं आपको। भगवान क्या कह रहे हैं? भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस एक सार। भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस एक सार। भाव से जो मुझे भजे, तो भाव से बेड़ा पार। भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस एक सार। भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस एक सार। अन्न धन अरु वस्त्र भूषण, कुछ ना मुझको चाहिए। आप हो जावे मेरा, बस पूरन यह सत्कार, बस पूर्ण। भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस एक सार। भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस एक सार। भाव बिन सब कुछ दे डाले, भाव बिन सब तो मैं लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे, भाव से एक फूल भी दे, भाव तो मुझे स्वीकार। तो भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव की बस एक सार। भाव का भाव बिन सुनी पुकारे, भाव मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेरही, करती मुझे लाचार, करती भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस एक सार। भाव जिस जन्म में नहीं,
उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव जिस जन में नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर है भाव, भरपूर मुझ पर है भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक साथ। जो मुझी में भाव रख कर, जो लेते हैं मेरी शरण, उनके और मेरे हृदय में एक रहता है एक रह, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा भाव। बांध लेते हैं मुझे यूं बांध, भक्त दृढ़ जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता है मेरा अवतार, होता है मेरा अवतार। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा भाव का भूखा। प्रभुपाद कृपा से इस बात को याद रखो, भाव को, भगवान को केवल भाव से ही पाया जा सकता है। भगवान को क्या दे सकते हैं हम? लाए क्या था दुनिया में जो उनको देंगे? सब कुछ यहीं का है। अज्ञानता से बीच में हम मालिक बन गए, पर हम हमारा तो ये शरीर भी नहीं है, सभी कुछ भगवान का है। जैसे इसका उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है। प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी आपने सब कुछ अपना संस्था को दे दिया। प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा कि हाँ मैंने सब कुछ दे दिया। उन्होंने क्या कहा? उत्तर क्या दिया? अरे भाई मेरा था क्या जो मैंने दिया? ये भक्तों की समझ है, हमारा कुछ है ही नहीं वैसे। पर जब तक भक्त नहीं बनते तो ये समझ नहीं आती। मेरा था क्या जो मैंने दिया? मेरा कुछ नहीं था, मैंने भगवान का ही भगवान को अर्पण किया है। और भगवान भाव के भूखे हैं और सार भाव है। और भाव से जो भगवान का भजन करता है, इस भवरूपी सागर से वो पार हो जाता है। याद रखो, जीवन का उद्देश्य चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला, इस आवागमन से पार होना, भवरूपी सागर से पार होना है। इस संसार को भी भव सागर कहा है। वो जब कृष्ण के प्रति हमारा भाव जागृत होगा और हम पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होंगे, संसार से पूर्ण रूप से विराग होगा हमारे मन में, मन हमारा पूर्ण रूप से काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर दंभ कपट ईर्ष्या से मुक्त होगा, तभी बेड़ा पार होगा, नहीं तो बेड़ा मझधार है। आगे भगवान कहते हैं अन्न धन और वस्त्र भूषण मुझे कुछ ना मुझको चाहिए।
भगवान को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। आप हो जावे मेरा, भाव से ही भक्त भगवान के हो जाते हैं। बस पूर्ण यह सत्कार, जैसे अर्जुन का पूर्ण भाव भगवान में था। जब दोनों पहुंचे भगवान के पास, भगवान ने कहा कि एक सहायता मांगने के लिए, ये भी लंबी बात है, छोटी कर रहा हूं। अर्जुन बाद में किया, दुर्योधन पहले चला गया, सर के पास जाके बैठ गया। अर्जुन बाद में गए और जाए चरणों में बैठ गए। भगवान जब उठे, अर्जुन कब आए? दुर्योधन कहते नहीं, पहले मैं आया हूं। बोलो दुर्योधन, हम आपसे सहायता मांगने आए हैं। भगवान कहते हैं एक तरफ मेरी सारी सेना और एक तरफ मैं निहत्था, मैं लड़ूंगा नहीं। दुर्योधन झट सेना मांगने लगा। लेकिन भगवान ने, हम जो लोग भक्तिहीन हैं, हम जो मूर्ख लोग हैं, हमें शिक्षा देने के लिए भगवान ने क्या कहा? दुर्योधन, अर्जुन तेरा छोटा भाई है, इसको पहले मांगने दे। मन में सोचने लगा मैं जीती हुई बाजी हार गई, ये सेना मांग लेगा और ये जीत जाएगा। भौतिक दृष्टि है ना, भौतिक सोच है। भौतिक सोच और आध्यात्मिक सोच में बड़ा अंतर है। अर्जुन को क्या पूछा तो अर्जुन कहते हैं प्रभु मुझे आप चाहिए। ऊपर से नाटक करता हुआ दुर्योधन, ठीक है मुझे मंजूर है, खुश है, मैं सेना ले जा रहा हूँ, जीत जाऊंगा। मूर्ख था, भगवान के बिना क्या कुछ। अभी जब चला गया दुर्योधन सेना लेकर, पीछे से अर्जुन बैठे हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम्हें मैंने मौका दिया था, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, तूने मेरी सेना क्यों नहीं मांगी? दुर्योधन कहते प्रभु आपके बिना आपकी सेना किस काम की? समझ की बात है ना, जो भक्त होता है उसकी समझ। अर्जुन भक्त है, दुर्योधन ठक्त है, दुष्ट है। हुआ क्या? विजय किसकी हुई? दुर्योधन की या अर्जुन की? जिसके पश्चात भगवान थे। फिर भगवान ने कहा अच्छा मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा, युद्ध नहीं। भगवान ने वैसे तो शस्त्र भी उठा लिया था। शस्त्र कब उठाया? जब दुर्योधन ने जाकर कहा पितामह भीष्म को, पितामह आज 3 दिन हो गए युद्ध होते हुए, तूने किसी एक पांडु को भी नहीं मारा। आप नाम के मेरे पक्ष में है लेकिन पांडवों के लिए लड़ रहे हैं आप। पितामह को अच्छा नहीं लगा। भीष्म पितामह कहते हैं दुर्योधन इसमें कोई संदेह नहीं, मैं पांडवों को चाहता हूं लेकिन मैं तेरे पक्ष से लड़ रहा हूं। अच्छा कल मैं पांडु को मार दूंगा। बाणों की वर्षा करने लगे पितामह। पितामह में बड़ी शक्ति थी और निष्ठ के ब्रह्मचारी थे, बड़ा तप था उनमें। जब भगवान ने देखा मेरे भक्त पर संकट आ गया, भगवान झट रथ से नीचे उतरे, रथ का पहिया ही उठाया, उसका चक्र बना के आक्रमण कर दिया, शस्त्र उठवा दिया। भगवान ने कहा था नहीं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उठा दिया। फिर वही पितामह अगले जन्म में सैन नाई बने। राम सैन उनका नाम था। सैन नाई से उनको, उनकी कथा भक्तमाल में भी है और एक संत और बड़ी डिटेल में कथा सुना रहे हैं। तो नाई बने, इसलिए बड़ा जन्म हो, बड़ा पद हो, उसका भी अहंकार हो जाता है। संत बड़े अच्छे ढंग से समझा रहे हैं, आदमी को अहंकार आया और काम से गया, वो फिर भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। किसी विद्वता का भी अहंकार आया, वो भी गया, मैं बड़ा विद्वान हूं, अहंकार। श्री नरोत्तम ठाकुर कहते हैं अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो। किसी कोई मान लो किसी में कोई कला आ गई, कोई एक्टर अच्छा बन गया, कहता मैं बहुत अच्छा एक्टर हूं, बस अहंकार भगवान से दूर हो गया। वो अहंकारी जीव तो भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोई कुछ बजाता अगर अच्छा है, उसे अहंकार में बजाता हूं भाई, तो भगवान से दूर हो जाता है। इसलिए गुरु करना पड़ता है। गुरु हमको रास्ते पे लाते हैं, मार्ग पे लाते हैं। तू क्या सोच रहा है, कब तक तू ये बजाएगा? 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। एक दिन तुम्हें शरीर छोड़ना पड़ेगा। अहंकार में शरीर छोड़ेगा तो यमदूत ले जाएंगे बांध करके। तो भाव से ही भक्त भगवान का हो सकता है। हमने भगवान, हम उन्हीं के हैं, हमें लेने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, आते हैं। सतयुग में आए हंस भगवान,
त्रेता युग में राम भगवान, द्वापर युग में कृष्ण भगवान, कलयुग में चैतन्य भगवान। हमें लेने के लिए तो आए हैं, हम उन्हीं के हैं, हम इस संसार से नहीं है। तो भगवान कहते हैं आप हो जावे मेरा, बस पूर्ण है सत्कार, मैं उसमें खुश हूं। भाव बिन कुछ सब कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं। भाव नहीं है तो क्या, भगवान को क्या आवश्यकता किस चीज की। अब जैसे 56 भोग अर्पण कर रहा है, भगवान नहीं खा रहे, क्या भगवान खाने के भूखे हैं? भाव के भूखे हैं। वहां विदुर जी के घर में गए, पहले तो केलों के छिलके खाए, फिर साग बनाया उन्होंने। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम से गाई, प्रेम सबसे ऊंचा है। तो भाव से एक फूल भी दे, भाव बिन सब कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार, एक फूल भी मैं स्वीकार कर लेता हूं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता। ऐसे हम लोग कहते हैं जी पुकारते तो हैं भगवान को, जैसे कुछ शब्द है ना, प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है बड़ी मुश्किल से होती है, दिल से प्रार्थना नहीं हो पाती भगवान से। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरी तो टेर ही करती मुझे लाचार। अगर भक्त भगवान से भगवान को, भाव से भगवान को याद करता है, भगवान के आने में देरी नहीं। जैसे द्रौपदी ने भाव से याद किया था, प्रभु मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, अभी मेरी रक्षा करो। नाम वाले को चिंता रहती, नाम ना हो बदनाम। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, जट आए घनश्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम। भगवान कहते हैं भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, जिसमें भाव ही नहीं है उसकी मुझे कोई चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर है भार। जो भाव से भगवान की शरण में होता है, और ये भगवान ने कहा है जब दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के पास गए थे। अम्बरीश महाराज बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, राजा थे। अपने हाथों से चक्की चला करके आटा पीसते थे और अपने हाथ से रोटी बना के भगवान को खिलाते थे, राजा होते हुए। भगवान अम्बरीश जी से बहुत प्रसन्न थे। तो दुर्वासा जी आए और कहा कि हम स्नान करने जा रहे हैं, हमारे 10,000 शिष्यों के साथ चलते थे वो, मान ली भोजन का प्रबंध करो। अच्छा, भोजन का प्रबंध कर दिया। पहले एक आछी थी, द्वादशी का व्रत पारण करना होता है समय पर। दुर्वासा जी लगे थे अपने नहाने धोने में, इधर से भी समय जा रहा है, अपराध हो जाता है, समय पे पारण नहीं हो। तो पंडितों को बुलाया, क्या किया जाए, और बोला महाराज पानी पी लो आप, पानी पीने से व्रत का पारण भी हो गया और नहीं भी हुआ। दुर्वासा जी आ गए तो पता लग गया उनको कि इन्होंने मेरे को खिलाए बिना पानी पी लिया, बस क्रोधित हो गए। मतलब अपने आप को बड़ा महान भी है, पर बड़ा क्रोध आ जाता है दुर्वासा जी। जटा का एक बाण तोड़ के नीचे फेंका, एक राक्षसी कृतिका उत्पन्न हो गई। वो आई मारने के लिए अम्बरीश महाराज को। जब आई तो अम्बरीश महाराज भगवान के हाथ बांधकर भगवान के सेवन में खड़े रहे। तो चक्र जो है वो भक्तों की रक्षा करते हैं। चक्र जी महाराज उस जो राक्षसी उसको मार दिया, और जिसने उस राक्षसी को छोड़ा था कृतिका को, उसके पीछे लग गई चक्र। अब चक्र जी के भय से दुर्वासा जी भागे, ब्रह्मा जी के पास गए थे, मैं कुछ नहीं कर सकता। शिव जी के पास गए, उन्होंने मना कर दिया। वैकुंठ में पहुंच गए, कहा मेरी रक्षा करो। वहां भी भगवान कहते हैं दुर्वासा जी मैं कुछ नहीं कर सकता। कहते आप नहीं कर सकते, आपसे परे और कौन है। कहते जिनके प्रति आपने अपराध किया वही क्षमा करें तो आप बच सकते हैं, नहीं मैं नहीं कर सकता कुछ भी, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। यहां पर ये शब्द कहे थे भगवान ने, अहम भक्त अपराधीना। देखो भक्त कितने महान है।
इसलिए प्रभुपाद की यही शिक्षा है, कोई बने तो भक्त बने, और क्या बनेगा आदमी। और भक्त बनना इतना आसान भी नहीं है, और भक्त बने बिना कल्याण भी नहीं है। बिना भक्त बने आवागमन 84 का चक्कर समाप्त नहीं होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपाई पारे पागी मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। भगवान के जो भाव वाला भक्त है उस पर मेरा पूरा भार है, उसका मैं ध्यान रखता हूँ। जो मुझी में भाव रखकर लेते हैं मेरी शरण, उनकी और मेरे हृदय में एक रहता है तार, लिंक रहता है भगवान के साथ संपर्क। बांध लेते हैं मुझे यो भक्त दृढ़ जंजीर में प्रेम से, इसलिए इस भूमि पर होता है मेरा अवतार। भगवान ने मतलब भगवान अवतार क्यों लेते हैं, प्रभुपाद जी ने बताया है। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं दुष्टों को मारना भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं। वहीं से चक्कर को छोड़ेंगे, चक्कर सबको साफ करके आ जाएंगे, वैकुंठ से ही चक्कर को छोड़ देंगे। लेकिन एक काम वैकुंठ में रहकर भगवान नहीं कर सकते। जानते हो कौन सा काम? किसी को पता नहीं। कोई है? हाथ खड़ा करो। तुम्हें नींद आ रही है? तो बोलते क्यों नहीं? संकोच क्यों कर रहे हो आप? मतलब भक्तों को सुख तो वैकुंठ में रहकर नहीं, भक्तों के लिए खासकर भगवान आते हैं, ये प्रभुपाद जी ने कहा है। बांध लेते हैं मुझे यूं भक्त दृढ़ जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता है मेरा अवतार। भक्तों को सुख देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। बाकी भगवान के लिए मारना कुछ है ही नहीं। बड़े बड़े राक्षस अब आए, भगवान भक्तों को भी सुख दिया। ब्रजवासियों को कितने बड़े बड़े राक्षस भगवान ने मारे हैं। तृणावर्त, ये राक्षस, वो राक्षस, क्या नाम भी उनके, मुष्टिक और चानूर, बहुत बड़े बड़े पहलवान थे। सब लोग तो कि अन्याय कर रहा है। ये अपना क्या नाम उसका, कंस, बच्चों के साथ है, कृष्ण बलराम बच्चे हैं, उनके साथ इन बड़े बड़े छोड़ दिए इसने, मल्ल युद्ध करने वाले लोग चलाने लग पड़े। वो क्या जाने भगवान ने एक को बलराम ने मारा भगवान ने, और एक को कृष्ण ने मार दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था। फिर आई कंस की बारी। कंस को 2-4 घूंसे मार के भगवान ने उधर ही सुला दिया उसको। भागा फिर कंस, आखिर में भागने के लिए कहाँ जा सकता था भागकर वो। तो भक्त, बस भक्ति ही जीवन है, और भक्त बनो भाई सारे। प्रयास करो प्रभुपाद कृपा से, और जीवन की सफलता भक्ति करने में है। शुद्ध भक्त, इससे पहले हमारे जीवन का अंत आ जाए, हम भक्त बन जाएं बस। श्रील सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ से ही वैष्णव थे, अतः उन्हें वर्णाश्रम धर्म के संस्कारों की कोई आवश्यकता न थी। वर्णाश्रम धर्म का परम लक्ष्य साधारण मनुष्य को श्री भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव में बदलना है। वर्णाश्रम 4 वर्ण 4 आश्रम, इसका अर्थ क्या है प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, मनुष्य को श्री भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव में बदलना है। वर्णाश्रम 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आश्रम, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, तो उसको वैष्णव बनाना है। अतः जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी वैष्णव द्वारा स्वीकृत किए जाने पर वैष्णव बन जाता है, जिस प्रभुपाद उत्तम अधिकारी हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया, वैष्णव बन गए, चाहे उसका जन्म या पूर्व कर्म कैसे भी हो, जन्म अच्छा भी नहीं है और पूर्व कर्म अच्छे भी नहीं है, उसे ब्राह्मण माना जाता है, वो ब्राह्मण ही है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया, भगवान ने स्वयं स्वीकार किया था। और श्रीला हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बनाया था। हरिदास जी मुसलमान थे, लेकिन उनको भगवान ने नामाचार्य, आचार्य के पद पर स्थापित किया। यद्यपि हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, निष्कर्ष यह है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही वैष्णव थे। अतः वे ब्राह्मणत्व से समान्वित
समन्वित थे, पहले ही जन्म से ही ब्राह्मण थे, उन्हें किसी प्रकार के संस्कार करने की आवश्यकता न थी। कोई भी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति, चाहे वह किरात हो या हुन, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आबिर, शुंभ, यवन या खस, ये नीच जाते हैं, या इनसे भी नवीन हो, वैष्णव की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है। और प्रभुपाद जी एक ऐसे ही वैष्णव हैं जो हम सबका उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं। हम सबको अपना उद्धार करने में चूकना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी की शरण में आकर के हमें शुद्ध वैष्णव बन जाना चाहिए। कोई भी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति, चाहे वह किरात हो या ये नीच जाती हैं, हुन, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आबिर, शुंभ, यवन, खास इनसे भी निम्न हो, इनसे भी नीचे हो, वैष्णव की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है और वह सर्वोच्च दिव्य पद को प्राप्त करता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रील सूत गोस्वामी के गुरु थे, अतः मैं निम्न श्रेणी के मनुष्यों के प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व अपने गुरु को नमस्कार करते हैं। सूत जी महाराज सुखदेव जी को नमस्कार कर रहे हैं। तो प्रिय बंधुओं, हम सब ने वैष्णव बनना है, भक्त बनना है, प्रयास करना है। मान लो कोई सोचता कि मैं वैष्णव बनने का प्रयास कर रहा हूं पर अधूरा ही रहा, पूरा नहीं बन पाया, तो कहाँ है, फिर भी कोई हानि नहीं है। कैसे? मैंने यहां से यहां पहुंचना था, यहीं पहुंच के शरीर छूट गया, अगला जन्म यहां से शुरू होगा, यहां से नहीं होगा, अगले जन्म में पूरा करेंगे। वैष्णव बन जाता कोई तो एक जन्म में पूर्ण हो ही जाएगा। भौतिकवादी दुनिया का धन आ गया, प्रभुपाद कहते थे इधर से चला इधर पहुंचा, अगला जन्म फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन भक्ति साथ चलेगी। बोलो भक्ति माता की, बोलो परम वैष्णव प्रभुपाद की। तो आज की जो शिक्षा है उस पर चर्चा करनी थी, लेकिन आज की शिक्षा मैं पढ़ता हूँ। श्री नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु, ये दो भगवान इस युग की पतित आत्माओं का उद्धार करने हेतु आए हैं। एक बलराम है, दूसरे कृष्ण है। वे श्री कृष्ण से भी अधिक दयालु हैं, लेकिन भगवान चैतन्य निताई पर प्रभुपाद जी बल दे रहे हैं, वो कृष्ण भगवान से भी ये ज्यादा दयालु हैं। श्री कृष्ण भी बहुत दयालु हैं, वे भी उद्धार करने आए, किंतु श्री कृष्ण ने पहले समर्पण की मांग की। कहा ना भगवान ने, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पहले मेरी शरण में आ, तब मैं तुमको सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा। दयालु हैं, वे भी उद्धार करने आए, किंतु श्री कृष्ण ने पहले समर्पण की मांग की, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने समर्पण की मांग भी नहीं की। वे इतने दयालु हैं, गला रुंध गया, प्रभुपाद जी का गला रुंध गया, तो श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लो और सुखी रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभुपाद जी की आंखों से आंसू बहने लग पड़े। महाप्रभु, ये मैंने मायापुर में भी देखा था, प्रभुपाद जी की आंखों से आंसू बहते हुए मैंने भी देखे थे एक बार। इसमें भी यह आ रहा है शब्द, प्रभुपाद जी की आंखों से आंसू बहने लगी। मायापुर का उत्सव था,
पता नहीं 1975 था या 76, इनमें से एक साल था। तो हजारों भक्त आए हैं पूरी दुनिया से प्रभुपाद जी के प्रभाव से। तो अब ये नया मंदिर जो नहीं है था, पुराना था, तो प्रभुपाद बैठे हुए लेक्चर कर रहे हैं, कहते तुम लोग सारे जो हो 10,000 माइल से आए हो। मैंने कहा यहाँ से 10,000 माइल है, किलोमीटर लगा लो कितना हो गया, बहुत दूर है। यहाँ श्रीधाम मायापुर में आप लोग आए हो, ये सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। भगवान का नाम जब प्रभुपाद ने लिया तो एकदम भावुक हो गए। जैसे यहाँ वर्णन आता है, प्रभुपाद जी का गला रुंध गया, आंखों से आंसू बहने लग पड़े और फिर बोले कुछ नहीं, प्रभुपाद चुप हो गए। महाप्रभु का श्रवण करते ही वो भावुक हो गए। तो इसमें भी अटलांटा में भी 28 फरवरी 1975 को प्रभुपाद भावुक हो गए। मेरे ख्याल में 1975 फरवरी को प्रभुपाद वहाँ थे, शायद यही 75 या 76 था जिसमें मायापुर में भी भावुक हो गए थे प्रभुपाद। प्रभुपाद जी तो भाव से भरे हुए थे और लोगों को भक्ति भाव देने आए हैं। तो प्रभुपाद कृपा से हमें चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की शरण लेने से पहले नित्यानंद भगवान की शरण लेनी चाहिए, उससे पहले अद्वैताचार्य की, उससे पहले गदाधर ठाकुर की और उससे पहले श्रीवास ठाकुर की। जैसे भजन में कहा ना कि दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई, तब कृपा भले पाई चैतन्य निताई। ये अद्वैताचार्य मेरे पर कृपा करो, आपकी कृपा से मुझे चैतन्य निताई की कृपा मिलेगी। तो हमें कलयुग के लोगों को चैतन्य निताई की कृपा चाहिए, और कलयुग के भगवान चैतन्य निताई हैं। जैसे इससे पहले युग के द्वापर युग के भगवान कृष्ण बलराम थे, कलयुग के चैतन्य निताई। उनकी कृपा बस, उन्होंने तो पकड़ पकड़ करके लोगों का उद्धार किया। जैसे बताया ना कि एक भक्त कह रहे हैं, दयाल निताई चैतन्य बले नाचे रे अमर मन। दयाल निताई, दयाल निताई चैतन्य बले नाचे रे अमर मन। दयाल नाचे रे अमर मन, नाचे रे अमर मन, नाचे रे। दयाल निताई चैतन्य बल नाचे रे अमर मन। ए मन दयाल तो नहीं है, ए मन मार खाए प्रेम दे। होना में अपराध विचार तो नहीं है, होना में आप कृष्ण नामे रुचि हवे गुची वे बंधन। कृष्ण दयाल निताई चैतन्य बले नाचे रे अमर मन। कृष्ण नामे अनुराग तो हवे है। कृष्ण अनायासे सफल हवे जीवेरा जीवन। आना कृष्ण रति बिना जीवन तो मीछे है। कृष्ण रति वृंदावन राधा श्यामेरे पावे दर्शन। वृंदावन
गौर कृपाल है, गौर कृपाल है, गौर दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे अमर मन। एक वैष्णव कह रहे हैं निताई चैतन्य का नाम लेकर मेरा मन नाच रहा है, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि इन्होंने भगवत प्राप्ति बड़ी सुगम कर दी है जो किसी अवतार ने नहीं की। तो उन्होंने कहा कि भाई इन जैसा दयालु कोई नहीं, लोग इनको मार भी रहे हैं फिर भी इन्होंने उनको प्रेम दे रहे हैं, और इनकी कृपा से अपराध दूर चले जाते हैं, प्रेम धन की प्राप्ति होती है। नाम अपराधे विचार, तो नाम जपने में फिर अपराध का विचार नहीं रहता। जब हम पंच तत्व मंत्र बोलते हैं फिर नाम जपते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री, फिर क्या होगा? कृष्ण नाम में रुचि हवे गुचि वे बंधन, कृष्ण नाम जपने में प्रेम पैदा हो जाएगा और सारे बंधन समाप्त हो जाएंगे। आज बंधन क्यों है? कृष्ण नाम में रुचि नहीं है। कृष्ण नाम में अनुराग तो हवे है, कृष्ण नाम में फिर अनुराग भी हो जाएगा और मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। सफल हवे अनायासे सफल हवे जीवेरा जीवन, कृष्ण रति बिना जीवन तो मिचेगा। और कृष्ण भगवान से प्रेम ही नहीं हुआ तो जीवन बेकार है। अगर इनकी कृपा ले ली दयाल निताई चैतन्य की, वृंदावन राधा श्यामे दे पावे दर्शन, गौर कृपा हले, गौर कृपा जब मिल गई तो वृंदावन में राधा श्याम सुंदर के दर्शन होंगे और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बोलो गौर निताय भगवान की, बोलो गौर निताय के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो वृंदावन धाम की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की। तो सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज की जय। नंदी मुखी माता कनाडा से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आपकी तबीयत कैसी है? एक भजन आपके मुख से सुनने की बड़ी इच्छा है। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। माता जी अभी थोड़ा देर ज़्यादा हो गई है, एक लाइन सुनाऊंगा क्योंकि ये माता बड़ी भावुक माता है। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हमें तो बस तेरा सहारा है और ना कोई हमारा है, तू ही प्यारों से प्यारा, प्रभु जी तुम बड़े दयालु। नंदी मुखी माता भगवान बहुत दयालु हैं और तुम्हें भी उनकी कृपा मिली है, और कृपा मिले और तेरा जीवन सफल हो नंदी मुखी माता। और तुम हाँ तेरे आगे पीछे जो लोग रह रहे हैं ना, उनका जीवन तुम सफल करो। हरे कृष्ण। क्षमा माता जम्मू से। हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हम सब मृत्यु की बड़ी परीक्षा के साथ साथ आईडीसी की परीक्षा और मेरे शरीर के पुत्र अनिरुद्ध की 12वीं की परीक्षा और मनु बीए की परीक्षा दे रहे हैं। आप हम सबको आशीर्वाद दीजिए कि हम सब परीक्षा में पास हो जाएं। आपकी पुत्री क्षमा। मेरी शुभकामनाएं। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, वो कृपा करें आप सब पर। ऋषि मुनि प्रभु प्रयागराज से। हरे कृष्ण। परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी के कमल चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, परिवार में किसी को कोई सीरियस बीमारी हो और वो नाम नहीं जपता हो तो क्या हम उसका हाथ पकड़ के उसके कल्याण के लिए महामंत्र जप कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। नाम जपने में कोई भी वो विचार नहीं है, जैसे तैसे भी नाम जपो,
उसका मतलब फल है, नाम का फल है। क्योंकि मैंने ऐसा ही किया था, तब से मेरी तबीयत खराब है, बुखार खांसी बहुत आ रहा है, तो कृपया मार्गदर्शन करें कि इससे कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होगा। क्या किया था? हाथ पकड़ के नाम जप किया था। किसको हाथ पकड़ा था? जो व्यक्ति बीमार है उसका। कौन था वो? परिवार में कोई। अच्छा, नहीं चलो हवी है तो भी क्या कर सकते हैं, नाम ही जपो, नाम से ही सब ठीक होगा। नाम जो है सब कष्टों को दूर करने वाला है। बस हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। रणतीदेव प्रभु और सत्यवती माता हरि- की हरि बोल। एनिवर्सरी उसको उपलक्ष्य बोल दिया। आज के प्रसाद का आयोजन श्रीमान रणतीदेव प्रभु और सत्यवती माता के शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में किया गया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर और केशव कुंज वृंदावन के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये रख दो ना।